सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम वेक्टर जैसे लिखते हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, सपोज इनमें एंगल है ये 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 है तो ये एंगल 120 रहेगा, है ना। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिखते समय आप लिखोगे, क्या लिखोगे? ए बी साइन थीटा, और थीटा कितना है? बोलो, वेक्टर ए और बी में एंगल कितना है? ए और बी में 60 डिग्री है, तो आपने साइन 60 लिखा, बट किसी ने एंगल निकालने में गड़बड़ की और ये ले लिया, तब भी देखो ए बी साइन 120 लिखा किसी ने, तो साइन 60 और साइन 120 दोनों सेम है। यानी किसी ने ये एंगल थीटा लेके कैलकुलेट किया तो किसी ने 180 माइनस थीटा लिया, बट साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा दोनों सेम है। तो अगर इस केस में एंगल लेने में गड़बड़ भी हो गई तो आंसर वही मिलेगा आपको। तो इसलिए ये कहते हैं कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिखते हो ए बी साइन थीटा, तो हमेशा उनके बीच का कौन सा एंगल लो? दो एंगल है उनके बीच में, एक ये और ये, तो कौन सा एंगल लेके कैलकुलेट करोगे? छोटा एंगल लेके कैलकुलेट करो, क्योंकि साइन 60 30 ये हमें मालूम है, साइन 120 साइन 150 में हम गड़बड़ कर सकते हैं, तो इसलिए कौन सा एंगल लेके कैलकुलेट करोगे? छोटा एंगल। इज ओके? दो के बीच में जो स्मॉलर एंगल है वो लेके कैलकुलेट करो। हो रहे हैं तो हर एक की वजह से अबाउट ओ टॉर्क निकालेंगे और विथ साइन ऐड करेंगे। बोलो 5 न्यूटन की वजह से टॉर्क बोलो। हाँ, 5 इंटू 1 आर एफ साइन थीटा, थीटा कितना है? 90, तो ये हो गया 5 इंटू 1। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि ये कैसा रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। बोलो इस 10 न्यूटन की वजह से क्या लिखोगे? टॉर्क। हाँ बोलो, ये डिस्टेंस है 3, ये तो ये आर हो गया, एफ है 10, तो 3 इंटू 10 इंटू बोलो साइन 30, साइन 30 1/2। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। ये भी इसे कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया 5 और ये प्लस 15, तो टोटल टॉर्क हो गया 20 न्यूटन मीटर। क्या आप लोगों का? हाँ, पहले सेकंड लिखती हूँ, थर्ड में एक्सप्लेन करती हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है, फिर आप सॉल्व करो। तो पहले सेकंड में बताएंगे टॉर्क ड्यू टू ऑल दी फोर्सेस। 1 बाय 1 लिखती हूँ। पहले इस 4 न्यूटन का टॉर्क लिखती हूँ। बोलो, हाँ, फर्स्ट टॉर्क T1 इज इक्वल टू, अबाउट ओ निकालना है। हाँ, इस पॉइंट में एक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा R, ये हो गया F, तो व्हाट इज एंगल बिटवीन R एंड F? 90 डिग्री। तो टॉर्क हो जाएगा, हाँ, 4 इंटू बोलो 2 इंटू साइन 90, साइन 90 1। अच्छा बोलो, अब ये क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, अबाउट ओ निकालना, यानी यहाँ पकड़ के रखा, यहाँ फिक्स किया और ऐसे खींचा, तो कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज, तो माइनस। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, ये सेकंड फोर्स लेती हूँ। तो ये फर्स्ट टॉर्क कितना हो गया? ये -8 न्यूटन मीटर। ऐसा विथ यूनिट लिखेंगे। हाँ, T2 इज इक्वल टू, बोलो सेकंड फोर्स यहाँ लगाया, ये फोर्स की डायरेक्शन है, इस पॉइंट में फोर्स लगाया है और अबाउट ओ निकालना है, तो R ये हो गया, ये समझे? दिस इज R एंड दिस इज F। तो इनमें मैग्नीट्यूड लिखते समय स्मॉलर एंगल लेंगे, तो बोलो कितना एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो T2 इज इक्वल टू आर एफ साइन 30 हो जाएगा। तो R कितना है बताइए? 2, F कितना है? 4, और साइन 30 1/2। अब बोलो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? हाँ, अगर यहाँ फिक्स किया और ऐसे लगाया तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। कुछ समझ रहे हो? हाँ, तो ये आ जाएगा, कितना हुआ? +4 न्यूटन मीटर। ये समझ रहे हो क्या? ये समझा क्या आपको? ये तीसरा फोर्स ये है। चलिए, तो फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है, हाँ, और इस पॉइंट में एक्ट हो रहा है, समझे? आर यू गेटिंग इट? तो ये हो गया F, ये हो गया R। बोलो R और F में एंगल, स्मॉलर एंगल 180 है वैसा,
बट मैग्नीट्यूड लिखते समय स्मॉलर एंगल लेके चलेगा। तो बोलो इन दोनों में स्मॉलर एंगल कितना है? 0। तो बोलो टॉर्क T3 कितना आ जाएगा? 0। अब बचा है ये, यहाँ फोर्स एक्ट हो रहा है तो ये हो गया R, समझे? ये R की डायरेक्शन और ये F की डायरेक्शन। तो बोलो R और F में एंगल कितना? 30 डिग्री। इज ओके। तो टॉर्क T4 लिखती हूँ, R कितना है? 2F है 4 एंड साइन 30 बराबर है 1/2। अब यहाँ साइन पॉजिटिव लिखूँ कि निगेटिव? ये कैसे ले जाएगा? ये ऐसे ले जाएगा इसको, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। यानी कितना आ गया? ये 4 न्यूटन मीटर आ गया। चलिए अब सबको करते हैं ऐड। बोलो आंसर क्या है? 0। नेट टॉर्क एक्टिंग इज 0।